जय हिंद सभी को। राजस्थान ज्ञान रथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान सरकार के द्वारा 81,023 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके जो है ये जितनी भी भर्तियां निकाली हैं, इनके एग्जाम कब तक होंगे, इनके फॉर्म कब तक निकलेंगे, किस भर्ती के फॉर्म भरे जा चुके हैं और किस भर्ती के फॉर्म में जो है अभी आपके थोड़ा सा समय देखने को मिलेगा। हम इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बता दें आपको कि सरकार के द्वारा जो है जो भी आपकी भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में जितनी भी सारी जानकारी है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में साझा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके सामने जो है ये एक मैनिफेस्टो दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपके लिखा हुआ है कि जो ये आपके 81,023 पद जो हैं, इनमें सरकार ने जो है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच में जो भी वैकेंसियां हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है। थोड़ा सा आप लोग सामने ध्यान दीजिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है जैसे कि भाई वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ये जो वैकेंसी है, इनके एग्जाम जो है ये जुलाई से सितंबर के बीच में जो है सरकार कराने की जो है वो कवायद कर रही है। बात करें यदि, तो हमें ये पता है कि भाई इनके जो है फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं, तो इनके एग्जाम जो है वो आपके जुलाई से सितंबर के बीच में जो है आराम से हो सकते हैं। जैसे आपको बताओ जुलाई पूरा निकल गया, अगस्त जो है 1 महीना बचा हुआ है, तो सरकार जो है इसके एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके करवा सकती है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें तो यहाँ आप जो है आगे देख पाएंगे दिसंबर से अक्टूबर दिसंबर के बीच में जो है यहाँ पर आपके ये जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट, जो कि आपके उच्च न्यायालय में जो आपकी ये वैकेंसी, बिजली विभाग में जो ये आपकी वैकेंसी निकली है, इस बिजली विभाग की वैकेंसी में इसके फॉर्म जो है ये जुलाई एंड तक जो है इन्होंने कहा था कि हम निकालेंगे, तो इनके एग्जाम भी जो है वो आपके अक्टूबर दिसंबर के आसपास जो है वो आराम से हो सकते हैं। तो अभी तक में जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई इनके जो है एग्जाम टाइम पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे एक बार थोड़ा सा वापस देखिएगा, जैसे ये शारीरिक शिक्षा अध्यापक है या फिर विधि अधिकारी है, इनके सरकार ने अभी तक फॉर्म भी नहीं निकाले। अगर फॉर्म नहीं निकाले हैं तो फिर एग्जाम कब करवाएंगे, और एग्जाम करवाएंगे तो उसके बीच में इनको समय भी तो देना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि सरकार ने ये जो टाइम लाइन दी है इसमें पर्टिकुलर वो एग्जाम करवा दे। कुछ एग्जाम ये टाइम पे करवा देगी, लेकिन कुछ एग्जाम जो है ये थोड़ा डिले करेगी। थोड़ा डिले करेगी का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है जनवरी से मार्च 2027 के बीच में जो है जो ये आपके 26,430 पदों पर जो ये वैकेंसी है, इसमें आपके ग्राम विकास अधिकारी है, कांस्टेबल है और दूसरी जो भी आपके वैकेंसीज है, जैसे आपने देखा होगा कि 1,000 पदों पर जो है कांस्टेबल नवीन पद सर्जित हुए हैं। तो इन सब के जो एग्जाम है, क्या ये जनवरी से मार्च के बीच में करा लेंगे? तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये सारी की सारी वैकेंसी जो है वो सीईटी बेस है आपके। ये सारी की सारी वैकेंसी जो है ये क्या है, आपके सीईटी बेस है। और सीईटी के एग्जाम जो है वो आपके अक्टूबर और दिसंबर में होने वाले हैं। अक्टूबर और दिसंबर में अगर सोचो एग्जाम हो रहे हैं, जैसे 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है, अगर दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं तो जनवरी तक अपन मान के चल रहे हैं कि भाई इनका रिजल्ट आएगा। और जनवरी में अगर इनका रिजल्ट आता है तो सरकार जो है वो जनवरी में तो इसके एग्जाम कराने से रही, क्योंकि जनवरी में तो आपकी सीईटी का रिजल्ट आएगा। फिर सीईटी के रिजल्ट आने के बाद में जनवरी के अंदर, या फिर अपन यूँ बात करें फरवरी शुरुआत में, या तो मिड जनवरी या फरवरी की शुरुआत में जो है ये क्या हो सकता है आपके, कि अगर ये नोटिफिकेशन दे भी देती है तो कम से कम 1 महीना लगेगा इनको फॉर्म भरवाने की डेट से। 1 महीना किस में लगेगा? फॉर्म भरवाने की डेट से। जहां से फॉर्म शुरू होगा तब से 1 महीना तो हर वैकेंसी के अंदर सरकार देती है कि भाई आप 1 महीने तक फॉर्म भरो। तो यहाँ ध्यान से समझना, 1 महीने तक अगर वो फॉर्म भी भरवाती है तो अपन कहाँ तक चले जाएंगे? मार्च तक चले जाएंगे। तो जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में जो है अपने को इनके खाली एग्जाम और इनके फॉर्म से रिलेटेड ही चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। अगर हम थ्योरेटिकली ये मान ले थोड़ा सा कि भाई सरकार जो है थोड़ी और फास्ट हो गई और उसने जनवरी में फॉर्म निकाल के फरवरी तक लास्ट करवा दिए, ठीक है, तो फिर वो मार्च में एग्जाम ले सकती है क्या? तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बनती है। लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी बनती है तो आपके पास तो ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो अभी करना है वो किन चीज़ों पे करना है? आपको सीईटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपका सीईटी नहीं निकला तो आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। ये सबसे बड़ी बात है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि अगर आपका सीईटी नहीं निकला ना, तो राजस्थान में जो भी वैकेंसी आएगी, और ये सीईटी के एग्जाम जो है पिछले से अब तक में भी देखो कितना लंबा समय हो गया, आगे ये सीईटी के एग्जाम कब करवाए अपने को नहीं पता। तो अपने सीईटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बात करें यदि, तो सरकार ने जो है एक नया हिंट भी अपने पास में दिया है कि सरकार जो ये लगभग 70,031 पदों पर जो है ये नवीन भर्ती जो है इसकी तैयारी कर रही है। तैयारी करने का मतलब है सरकार जो है इन पदों पर, मतलब इतने पदों पर जो है आपकी वैकेंसी निकाल सकती है। सरकार तैयारी कर रही है। अगर अपन इतना भी नहीं माने तो भी थोड़े पद तो और मान ही सकते हैं।
भाई 70 जो है ये ज़्यादा हो गया, तो हम इसको घटा के 50 तक ले आते हैं। 50,000 पद भी अगर आते हैं आपके, तो भी आप जो है बहुत बड़ी भर्ती से जो है वो रह जाओगे। इसीलिए सीईटी के हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको बराबर से ध्यान देना है और हर सब्जेक्ट के ऊपर बराबर से कमांड रखनी है, क्योंकि यहीं से ही पार लगेगा। सीईटी की तैयारी अच्छी हो गई आपके, तो ये और ये ऐसी जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे। जैसा आपको पता हो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, वैसे वो सीईटी के अंदर इंक्लूड नहीं है आपके, लेकिन उसमें भी कई सारी भर्तियां जो है सरकार ने निकाली। 1,23,000 के आसपास जो है वो सरकार ने इन वैकेंसीज के बारे में भी बताया है आपके। जैसे मैं अगर बात करूं आपके, तो यहाँ देखिएगा 1,23,000 और 186 पद जो है, ये इन्होंने इन नवीन पदों का जो है वो स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा क्या किया है, प्रस्ताव तैयार किया है। बात करें यदि तो 3,92,000 और 431 जो है ये तो पद है ही हैं इनके पास में। एक्स्ट्रा जो है ये चाहिए, तो ये होके कितने हो जाएंगे, 5,15,000 और 617 पद जो है ये टोटल इनके पास में होने चाहिए। तो एक शिक्षा विभाग में भी आपको जो है बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो साल है 2027 का जो पूरा साल है, ये उन विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा और स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि आपको पता हो तो दिसंबर 2028 में चुनाव है, और दिसंबर जब 2028 में चुनाव है तो सरकार एक साल पहले, क्योंकि ये सरकार का हमेशा से पैरामीटर रहा है कि सरकार एक साल पहले जो है वो वैकेंसी अच्छी खासी लेकर आती है, ताकि अगली बार जो है वो चुनाव आसानी से करवाए जा सके, ताकि सरकार बता सके कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। तो 2027 आप सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जिसमें आपको जो है ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है सीईटी से रिलेटेड एमसीक्यू क्लासेस और थ्योरेटिकल क्लासेस जो हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर लाने वाले हैं, और इस सभी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपकी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान ज्ञान रथ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में मुझे बताइएगा कि हमें जो है किन किन सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो आपके यहाँ पर शुरू करनी चाहिए। इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, और आप लोग जो है अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर से बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।